गुड मॉर्निंग बेटा। 10th साइंस में हमने नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज लास्ट लेक्चर में की थी। आज हम फॉर्मेशन ऑफ आयन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आप आयन्स को समझो क्या होते हैं। आयन होता है बेटा अगर किसी भी नॉन मेटल या मेटल या फिर हम सिंपल वर्ड में बोलेंगे किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को या तो निकाल दिया जाए, ठीक है, किसी एलिमेंट से या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए या फिर इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के अंदर डाल दिया जाए या फिर किसी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ऐसे बोलेंगे। अलग अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। या तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए या इलेक्ट्रॉन कोई जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, या फिर बोलेंगे कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो क्या बोलते हैं उसके ऊपर चार्ज जो होता है ना, नेट चार्ज, वो अनबैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? अनबैलेंस हो जाता है। और जो नेट चार्ज है वो अपीयर होने लगेगा। क्या होने लगेगा? नेट चार्ज अपीयर होने लगेगा। देखो जैसे कि मान लिया कि किसी दुकान के ऊपर दो, तो बेटा किसी एटम के पास ही ले लेते हैं, ठीक है, एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन है दो प्रोटॉन है, ऐसे समझो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है बेटा चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव। और जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है ना उतना ही प्रोटॉन पे होता है। ये बात भी नोट कर लो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। बेटा बिल्कुल गहरी बात है, ठीक है, 11th क्लास में आगे 12th क्लास में बहुत काम आएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर फिजिक्स में भी काम आएगा 12th क्लास में जाकर। दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। अब मान लिया किसी एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन है, मान लेते हैं एक बार, ठीक है। तो बेटा आवाज नहीं करनी, दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन है, ठीक है। अब क्या है कि इसके पास दो माइनस चार्ज है और दो ही प्लस है, तो टोटल कितना हो गया? 0। तो ये न्यूट्रल है। क्या बोला जाएगा? ये ठीक है, न्यूट्रल बोला जाएगा। अब मान लिया किसी कारण से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पे 1 माइनस बचा, ठीक है, 1 माइनस बचा होगा। अब ध्यान से सुनो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका नेट चार्ज टोटल कितना हुआ? +1 हो गया ना, +1 हो गया। तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो कितना दिखाई देगा? +1 दिखाई देगा, ठीक है ना। तो पहले तो ये न्यूट्रल था जब इक्वल थे, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कैसा चार्ज आ गया? प्लस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो कैसा चार्ज देता है? पॉजिटिव चार्ज बनता है वो एटम। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब दूसरा कोई एटम है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और 3 ही प्रोटॉन थे, ठीक है, हालांकि हम गलत कर रहे हैं लेकिन फिर भी मान लो इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3, प्रोटॉन कितने थे? 3। ये लिथियम होता है, लिथियम इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं, लेकिन हम इसको देंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मान लिया इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 4। अब माइनस के 4 और प्लस का 3, टोटल कितना हुआ? -1 है ना, इसके ऊपर -1 चार्ज इसके ऊपर अपीयर होने लग गया। ये इसको बोलेंगे -1 है इसके ऊपर चार्ज, ठीक है। तो ये जो चार्ज इम्बैलेंस होके अपीयर होने लगता है, फिर इस एटम को या इस एलिमेंट को हम जिसके ऊपर चार्ज अपीयर होता है उसको आयन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको भी प्लस वाले को भी माइनस वाले को क्या बोलते हैं? आयन, ठीक है। क्या बोलेंगे? आयन। फॉर्मेशन ऑफ आयन समझ में आएगा कैसे बनते हैं आयन। भाई जो चार्ज है या फिर चार्ज सीधे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, किसी एलिमेंट्स के किसी एटम से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए या किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, या फिर सिंपल वर्ड में हम बोलेंगे कि if atom of an element release electron or accept electron, charge will appear, ठीक है, चार्ज अपीयर होगा। अब चार्ज जिसके ऊपर चार्ज होगा वही हम क्या बोल देंगे? क्या है? आयन। क्या है? आयन, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा आयन बनते हैं। अभी जो आयन है ना ये 2 टाइप के होते हैं। आयन कितने टाइप के होते हैं? जो पेपर में नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन काम बहुत आएगा, ठीक है। आयन कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। इनको बोलते हैं कटायन और अनायन, ठीक है। अब ये बताओ बैटरी का पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं?
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं या एनोड बोलते हैं? पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं, ठीक है। बैटरी का जो पॉजिटिव होता है, बैटरी का पॉजिटिव एनोड होता है बेटा, ठीक है। और बैटरी का नेगेटिव क्या होता है? लेकिन ध्यान रखना आयन उल्टा होता है इसका। आयन क्या होता है? उल्टा। उल्टा होता है। कैसे होता है देखो, एनोड पॉजिटिव था ना, लेकिन अनायन नेगेटिव होगा। अनायन कैसा होगा? नेगेटिव। कैथोड कैसा था? कैथोड कैसा था? पॉजिटिव था कैसा था? नेगेटिव। पहले पॉजिटिव बोल रहा था। कैथोड कैसा था बेटा? नेगेटिव। लेकिन कट आयन पॉजिटिव होगा, ठीक है। कट आयन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो कट आयन एनायन समझ पाए ना? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आयन। अब क्या है, जो मेटल होती है ना बेटा, ये बातें नोट करनी है आपको। मेटल जो होती है ना, इसकी डेफिनेशन से हमने एक बात सीखी थी कि मेटल कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन और मेटल कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन। मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन बनाती है। कैसे बनाती है? पॉजिटिव आयन्स बनाती है। मेटल के जो आयन होंगे वो हमेशा ही कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे या फिर कट आयन होंगे। अब नॉन मेटल कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो इस वजह से जो नॉन मेटल होंगे ना बेटा, वो कैसे चार्ज बनाएंगी? नेगेटिव चार्ज बनाएंगी। नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं, ठीक है। ये बातें पिछले साल नहीं करवाई गई थी और इस साल समय है अच्छा सा, तो इसलिए अच्छी तरीके से हम सिलेबस को कवर करेंगे। तो इसलिए ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। +1 +2 में जब आप जाओगे ना, तो वहाँ पे सीधा कट आयन एनायन बोला जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा कहाँ से कैसे बनते हैं, ठीक है। चलो, तो इस तरह से आयन का पता चला ना। अब एग्जाम्पल अगर देखें आयन के, तो ये मैंने आपको लिखवाई लिखे हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है वो सब के सब +1 बनाते हैं ना आयन। तो नाइट्रोजन है, जैसे कि सबसे पहला मान लें हाइड्रोजन है, वो प्लस बनाता है, प्लस और माइनस दोनों बनाता है ना, जनरली प्लस मानते हैं, ठीक है। +1 लिथियम है, वो क्या बनाता है? +1। सोडियम क्या बनाता है? +1, ठीक है। कैटायन पॉजिटिव, ठीक है। 1 लिखने इसमें। पोटासियम क्या बनाता है? K पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से +1 वाले। अब +2 वाले देखो, कैल्शियम क्या बनाता है? +2। अब कैल्शियम के ऊपर +2 लिख रहे थे ना, तब हम बोल रहे थे कि इसके ऊपर +2 चार्ज है। लेकिन जब आयन की बात करें तो जो कैल्शियम हम कैसे आयन बनाता है? 2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। ऐसे बोलेंगे। मैग्नीशियम क्या लिखते थे? +2 लिखते थे ना, +2 चार्ज है। तो इसी को आयन की टाइप में कैसे लिखेंगे? 2 पॉजिटिव आयन। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम इस तरह से। तो अब ये बात समझ में आई ना बेटा। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस, हाँ ये सारे पॉजिटिव है तो कटायन है। और ये क्लोरीन है, जैसे -1 होता था ना, तो क्लोरीन -1 लिखने की जरूरत है। Cl नेगेटिव अनायन का एग्जांपल, ठीक है। Br नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। आयोडीन नेगेटिव, ठीक है। और ऑक्सीजन -2, ठीक है। लेकिन -2 की बजाय क्या लिखेंगे? O2 नेगेटिव, ठीक है। O2 नेगेटिव। और क्या है? और कौन बनाते हैं? सल्फर 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से ये आयन होते हैं, ठीक है। तो ये आयन है। अब आयन में क्या है कि अकेला मेटल या अकेला कोई प्योर एटम होना जरूरी नहीं, ठीक है। अकेला प्योर एटम होना जरूरी नहीं है। 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड है या 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के एटम भी कंबाइन होकर कंबाइन फॉर्म में भी आयन बनाते हैं। जैसे CO3, SO4, ठीक है, CO, NO3, ये सारे के सारे मैं आपको लिखवा चुका हूँ डिटेल में, इसकी बात अब ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब ये मैंने आयन क्यों बताए हैं, आयन क्यों पढ़ाए हैं? क्योंकि आयन्स के बाद एक चीज़ आती है जो हमारे सिलेबस में है,
और हमें कवर करनी हो, पढ़नी हो, और हम पढ़ भी चुके हैं इसको, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड क्या है, इनकी डेफिनेशन आप कैसे देंगे, इनको कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम आयन पढ़ चुके हैं ना, तो आयनिक कंपाउंड को भी बता देंगे। आयनिक कंपाउंड वो है बेटा जो आयन के फॉर्म होने के बाद बनते हैं, या फिर दो कटायन और अनायन जब कंबाइन हो, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव आयन है वो जब कंबाइन हो जाएंगे, उससे जो हमारा बनेगा कंपाउंड, उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब तक हमने इसकी डेफिनेशन यही दी है कि एक तो मेटल से एक नॉन मेटल, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल ये दो लेके हमने इसकी डेफिनेशन दी है। देखो कैसे, मेटल से इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन मेटल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, फिर जो बनेगा कंपाउंड इसको आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। आज से पहले ये डेफिनेशन दी, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आई हुई है ना भाई, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव बनाएगी, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नेगेटिव बनाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी, अपोजिट चार्ज बेटा हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से 1395 लगभग गुना ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। ये इसके लिए मैं श्योर नहीं बेटा, जो मैंने बताया आपको, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा क्या होता है, इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, उसके कारण ये बंधे होते हैं, ठीक है, बाइंड हो जाएंगे। तो समझ पाए ना, आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटल। मैं इसे डेफिनेशन लिखवा दूं, these are compounds which are formed ठीक है, या फिर इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से भी देंगे, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन, बेटा आवाज नहीं, ओ कटायन आयन एंड कटायन एंड अनायन, ठीक है। कटायन और अनायन के बीच की जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से कंबाइन होते हैं और फिर आयनिक कंपाउंड बनते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बेटा NaCl है। क्या है? NaCl। आयनिक कंपाउंड का बेस्ट एग्जांपल क्या है? NaCl। NaCl के साथ साथ फिर बेटा MgCl2 भी हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ मेटल और दूसरी तरफ नॉन मेटल। और सीधे सीधे शब्दों में बोलो तो बेटा जितने भी साल्ट है ना वो सारे आयनिक कंपाउंड, हाँ, क्योंकि साल्ट में एक पॉजिटिव है AgCl। वेरी गुड। और बता बेटा AgBr। अब ये सारे Ag वाले निकाल के बताओ, और बता दो। FeCl2 होता है, मालूम होता है, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड HCl, सल्फेट वाले भी तो आयन होते हैं, ये सर जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सारे साल्ट हैं, ठीक है। ये सारे के सारे साल्ट हैं, क्योंकि SO4 क्या है? नेगेटिव, और Cu क्या है? पॉजिटिव। कटायन अनायन मिलके तो बन रहे हैं ना। तो जितने भी साल्ट हैं बेटा ये सारे के सारे क्या है हमारे? कटायन और आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड समझ पाए। अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमारे जो सिलेबस में है वो पूछी जाती है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। तो कितना टाइम हो गया? आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, तो कुछ बचेगी तो हम बाद में करेंगे। इसकी डेफिनेशन और तरीके से बना सकते हो क्या?
बना सकते हैं। बता मैंने बना पता नहीं था। वेरी गुड